तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आप सबके बीच जो है ना डॉक्टर केसेस नाम बुक जो क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 जो कि आपको 3 तक बता चुके थे। अब सवाल नंबर आ गया 4। सवाल नंबर 4 जो दिया गया है यहाँ पर यहाँ देख लीजिए। यहाँ बोलता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x x² + 3x + -6 के शून्यक हो तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो यह बात बोलता है। तो यहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा क्या बोलता है, अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो, मतलब शून्य दिया हुआ है तो आपको निकालना जो नहीं है। आप पिछले सवाल आप पढ़े हैं उसमें आपको अल्फा और बीटा का मान निकालते थे। मतलब द्विघात बहुपद का 2 शून्यक निकालते थे, किसी एक को अल्फा मानते थे, किसी दूसरे को बीटा मानते थे। इस तरह मान के हम जो है ना अल्फा और बीटा मानते थे और सारे योगफल और गुणनफल निकालते थे। ठीक है, सवाल वही है और कुछ नहीं है। हमको अल्फा और बीटा इससे से निकाल लेना है। उसके बाद जो दिया हुआ जो प्रश्न पूछता है उस प्रश्न के अनुसार से वो सवाल का जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ देखो जैसे कि ये समूह सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना। सवाल दिया हुआ है, इस सवाल पे x मान लेते हैं। p क्या है आपको मालूम होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है और x वाला है, मतलब यहाँ बोलता है सिर्फ x वाला चर होना चाहिए। ठीक है ना, ये सब बता चुके हैं। यहाँ पर जो है लिखो, यहाँ पर 2x² प्लस यहाँ पर 3x माइनस यहाँ पर 6 है। ठीक है, आप यहाँ देखिए इस सवाल में a का वैल्यू ये है कितना, यहाँ पर 2 है और b का वैल्यू ये है यहाँ पर 3 है और c का वैल्यू ये है -6 है। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं इन सवालों से, ठीक है, शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। आपको बताए थे शून्य का योगफल निकालने के लिए और शून्य का गुणनफल निकालने के लिए भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे कि आप निकालते थे और हम बताते भी थे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, शून्य का योगफल। यदि भूल जाओगे तो लिख लो शून्य का योगफल। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बहुत सारे सवाल आपको बता चुके हैं इस पर। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा जब होता था -b/a लिखते थे। b क्या है, x का गुणांक है और a क्या है, x² का गुणांक है। ठीक है, माइनस लगा है, मैं लिख दो यहाँ पर। और b क्या देखो, b कितना 3 है, यहाँ लिखो 3 और a क्या है यहाँ पर 2 है, 2 लिखो। अर्थ यह है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको जो है ना आ गया है -3/2 आ गया है। अब निकालना है हमको, इसको a मान लेते हैं। ठीक है, b नंबर में निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है, c/a। c क्या है, अचर पद बताए थे और a क्या है, x² का गुणांक। ठीक है, लिख दो अचर पद बटे x² गुणांक 2 है, 2 लिख दो। जब काटोगे इसको 2-3 दाम में अर्थात -3 आने वाला है। यह है, इस तरह से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल चुके हैं। अब सवाल में जो दिया हुआ है, तो सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है, तो उस अनुसार से हम सवाल बनाएंगे। सवाल में जो है ना 1 नंबर में सवाल जो दिया गया है, यहाँ देखिए 1 नंबर में सवाल दिया गया है अल्फा²
प्लस बीटा स्क्वायर। 2 नंबर सवाल जो दिया गया है यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, और 3 नंबर जो सवाल जो दिया गया, अल्फा स्क्वायर बीटा फिर अल्फा बीटा स्क्वायर, ये सवाल दिया हुआ है। आइए इन सवालों को ही बना लेते हैं। ठीक है, देखिए सवाल किस तरह बनाते हैं। पूरा सवाल इजी है, ठीक है ना। आपको जो है ना, आपको अलजेब्रिक फंक्शन बताए थे पिछले वीडियो में, ठीक है। यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लिया करो, ठीक है ना। वैसे सूत्र बता चुके हैं, ऐसे भी आप सूत्र आप जानते हैं। यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं बार बार सूत्र क्या बताएंगे, इसलिए हम सूत्र के इसलिए हम इसका पहले वीडियो बना चुके हैं। तो नहीं जानते हो जाके सूत्र देख लिया करो एकदम, ठीक है। तो यहाँ आओ, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बताए हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, यही ना होता है सूत्र होता है ना। तो आइए इन सूत्र पर रखते हैं। अब ये देखो, अल्फा प्लस बीटा हम मान निकाल चुके हैं यहाँ पर, -3 बाय क्या 2 स्क्वायर डाल दो, स्क्वायर प्लस चिन्ह है। एक बात और है, यदि तुम भूल जाओगे, ठीक है ना, सर ये सूत्र कैसे आता है सपोज डेट, तो एक बात हमेशा याद रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम होगा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, यह तो होता है ना। तो वो यह चाहिए, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है ना। तो तुम क्या करो, यहाँ पे इसको उठा के इधर कर दो, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इधर क्या बचता है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस अनुसार से ये आना चाहिए, तो ये अनुसार से ये तब नहीं आएगा, ठीक है। देख रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या किए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको दिया हुआ है, समझो। तो a स्क्वायर बी मान लेते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको उठा इधर करते हैं तो माइनस में आ जाता है ना। तो आप इस तरह यहाँ लिखिए। तो आप यह देखिए, आप क्या करते हैं, यदि भूल जाइएगा तो यहाँ पर निकाल लीजिए, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यदि भूल जाओगे तो यहाँ से निकाल लिया करो, ठीक है ना। यहाँ देखो, अब 2 है, 2 लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा कितना बोला यहाँ पर -3 है। जब इसे स्क्वायर करोगे ना तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, ऊपर 19 9 प्लस 24 हो जाएगा बटे 4। 24 में से 24 और 9 जोड़िएगा, यहाँ पर आता है 33 बटे 4, इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो इसको जो साफ कर देते हैं। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। देखो
अभी तुरंत हम तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान तो निकाल चुके हैं। हम क्यों नहीं सोचा, हम क्यों नहीं चाहेंगे यहीं पर रख देंगे, इसका सब यही रख देंगे, क्यों बार बार निकालें, क्यों बार बार मान वहां पर रखेंगे, जब से हम मान निकाल चुके हैं क्यों ना इसका सब यही मान रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रख दो। कितना मान आया यहाँ पर, निकाले हैं तो 33 बटा कितना यहाँ पर 4 प्लस है अल्फा इंटू बीटा कितना है मान -3 है। चार 12 होता है ना, यहाँ देखो 33 यहाँ पर 12/4, अर्थात जब 33 में 12 जब माइनस करोगे आएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पर 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 बटा आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, यह है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया। तो देखो यदि नहीं आएगा, इसका एलसीएम लेके नीचे क्वेश्चन 1 है, एलसीएम लेके बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आ जाता है, अब आ जाता है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। आप क्या करो, इसमें इन दोनों में अल्फा बीटा दोनों में अल्फा बीटा कॉमन ले लो। सवाल को आसान बनाने के साथ कम करते हैं। यदि से अल्फा लेते कॉमन तो यहाँ अल्फा बचता है, बीटा निकाल लेते यहाँ बीटा ये नहीं है, फिर प्लस इस अल्फा निकाल लिए है तो यहाँ ए हो, तो यहाँ पर अल्फा ये है, जब निकाल लिया तो बचता बीटा, यहाँ बीटा दो है तो ये बीटा यहाँ बचता है ना। तो यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ कितना है बोलो, -3 है, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है यहाँ पर -3/2 है। जब गुना करोगे तो माइनस प्लस है, 3×9/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से तुम बना सकते हो। तो यह है 4 का 1 2 3 का मान निकाल चुके हैं, और भी कुछ है वही बतला देते हैं। इसको पहले साफ करना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए यहाँ तक। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं 4 नंबर से। 4 नंबर जो यहाँ पर बोलता है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। क्या बोलता है 4 नंबर, क्या बोलता है 1 बटे अल्फा दिया गया प्लस 1 बटे बीटा दिया गया, इसका बोलता है मान निकालिए। 5 नंबर बोलता है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। अगला बोलता है 6 नंबर ये हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा बोलता है। तो इन सभी का हमें मान निकालना है। यहाँ देखो, यदि मान निकालना चाहते हैं तो क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। तो एलसीएम ले लो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जब एलसीएम लोगे तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, यहाँ पर बीटा आ जाएगा प्लस यहाँ पर अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा रहे या बीटा प्लस अल्फा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मान हमेशा बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना मान है यहाँ पर -3/2 आया है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा का मान -3 आया है। यहाँ कुछ है तो 1 है, समझो इसको जब पलट दोगे ना ऊपर गुना हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं। ऊपर क्या है -3/2 है। जब इसको जब पलट के लिखोगे तो यहाँ 1/-3 आएगा। इस तरह से माइनस खत्म हो जाता है, 3 आपस में खत्म हो जाता है, तो बचता है 1/2 बचता है। ठीक है, तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का भी मान निकल गया। अब आ जाता है यहाँ पे ठीक इसी तरह यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा आता है यहाँ पे, तो बीटा मिल रहा है, अल्फा नहीं मिलता, अल्फा से ऊपर गुना कर दो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस, तो बीटा अल्फा मिलता है, बीटा नहीं मिलता है, इसमें बीटा से ऊपर गुना कर दो, यहाँ पर होगा बीटा स्क्वायर। आपको मालूम होगा अभी तुरंत निकाल लेते अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले थे, कितना आया था 33/4 आया था, याद रखना।
तो 33/4 आया था ना। नीचे कितना अल्फा इंटू बीटा कितना यहाँ पर -3 है। तो एक स्टेप और बढ़ाएंगे यहाँ किसी यहाँ पर कुछ है तो नीचे में 1 है, पर जब इसको पलट के यहाँ पर लिखने वाले हो तो ये यहाँ पर जब गुना भाग में है, जब इसको पलट के ऊपर जब लिखने वाले हो गुना में हो जाएगा, तो गुना में ऊपर 33/4 गुना 1/-3 आ जाएगा। यहाँ माइनस नहीं है, तो यहाँ देखो 11×33, तो ऊपर जो आया हमको -11 यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। माइनस कितना 11 कितना 4 आ गया। तो इस तरह से बना सकते हो। अगला आ जाता है, अगला है अल्फा माइनस बीटा है। तो अल्फा माइनस बीटा कैसे बनाओगे? अल्फा माइनस बीटा कैसे बनाओगे? यदि अल्फा माइनस बीटा तुमको यदि मालूम नहीं है तो क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है। मुश्किल तो हो जाता है ना, तो ये समझो तो कुछ मुश्किल नहीं है यदि आप बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। आपको एगो सूत्र मालूम यदि होगा, ठीक है। सूत्र क्या मालूम होगा बताते हैं। इसका ये सूत्र जो है ना अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का सूत्र बताए थे, ये आपको मालूम होगा तो, कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, यह सूत्र आपको मालूम होगा, ठीक है। यह सूत्र आपको दिए थे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर उसी सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र क्या आता है यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और एक बात और है, ये माइनस में है ना, इधर मतलब स्क्वायर है, जब इसको इधर लाएगा तो ये वर्गमूल में हो जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पर वर्गमूल में हो जाएगा, तो रूट के अंदर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ कितना है वो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और -4 इंटू उसके बाद अल्फा। यदि याद नहीं है तो सूत्र देख लीजिएगा, उससे याद हो जाएगा, ठीक है, उससे याद हो जाएगा। यहाँ देखो अल्फा और बीटा कितना वैल्यू है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2, स्क्वायर डाल दो, -4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 है। जब इसका जब करोगे 3 तिया 9, 2 दूनी 4, क्योंकि माइनस आपस में प्लस हो जाता है जब इसका जब करता है तो मालूम होगा। यहाँ माइनस में प्लस हो गया, यहाँ पर 4 तिया 12, यहाँ बढ़ चुका 48 हो जाएगा, पर 9 प्लस 48 बटे यहाँ पर 4। जब इसको तुम जोड़ेगा 48 और यहाँ 9 57 हो जाएगा बटे 4। 57 वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, लेकिन 4 वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से 57/2 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस रहेगा तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से सवाल आप बना सकते हैं आसानी पूर्वक, ठीक है। यदि एक बार यदि नहीं समझते हैं तो वीडियो दोबारा देखिए, ठीक है। यदि उसके बाद ही समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट कीजिए, सर समझ में नहीं आता है, हम इससे भी अच्छा तरीका से मैंने आपको बताना चाहेंगे, ठीक है।
तो सवाल को उतार लीजिए। का जो है ना 7 नंबर जो सवाल दिया गया और 8 नंबर सवाल जो दिया हुआ है, तो इन सवालों को ही बना लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू दिया गया है, तो आपको अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का भी मैंने आपको फॉर्मूला दे चुके हैं। ठीक है, आप देख लीजिए मेरा और पिछला वीडियो। तो आप यह देखिए कि इसे यहाँ पर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू जो है यहाँ पे, तो इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ देखो, इसका सूत्र बताए थे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू है ना, माइनस -3 अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा, ये बताए थे ना। यहाँ देखो, तो इन सवालों को देखिए कैसे बनाते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है, वहां पे -3/2 है। क्यू है, क्यू डाल दो, फिर माइनस चिन्ह 3 है, 3 डाल दो। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मालूम है -3 है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -3/2 है, डाल दो। इसका मान होता है -3 का क्यू -27 आ जाएगा, यहाँ इसका 8 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस फिर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 3 4 9 9 3, फिर यहाँ 27 आ जाएगा बटा 4 आ जाएगा। यदि आप इसे एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा 8। ठीक है, एक बार 8 आएगा, 27 खिलाओगे यहाँ पर 27, फिर माइनस चिन्ह आएगा, यहाँ पर 2 है ना, 2 डालो, ये तो गलत हो जाएगा। 2 चौके 8, 4 बार आता है, 400 पर मतलब 400 पर गुना कर दो, 4 7 28 का 8 हो जाओ के 2 4 2 8 2 कितना 10 108 आ जाता है। आप सो जब जोड़ोगे कितना आता है यहाँ पर 8 8 7 15 5 के 1 2 1 3 1 का 1 को माइनस चिन्ह है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 8 आ जाएगा। जब इसको काटेगा 3 से 4 से, तो यहाँ पर 4 से 2 से कटेगा ना, 4 से कटेगा ना 4। यदि इसको काटो 4 से 4 तिया 12 1 ये 4 या 3, यहाँ 3 जगह 12, 2 से काटते हैं, कटेगा 8 4 तिया 12 1 15 135। तो यहाँ पे ये देखिए 45 तिया कितना होता है 135 होता है, और यहाँ पे 3 दामे कटेगा नहीं, यदि नहीं कटेगा तो छोड़ देना, यदि कटेगा तो काट देना है। ठीक है, इसको तो इसको पहले बना लो, पहले बाद में सोचेंगे यदि कटेगा तो। ये यहाँ पे देखो, इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पर ले लो एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा आएगा, अल्फा अल्फा मिलता है, बीटा बीटा मिलता है, यहाँ पर अल्फा नहीं मिलता है, इसमें अल्फा से गुणा कर दो पर अल्फा क्यू प्लस, क्योंकि यहाँ पर एगो अल्फा और एगो अल्फा से और गुणा कर दे तो अल्फा क्यू हो जाएगा ना, यहाँ पर अल्फा अल्फा मिलता है, बीटा है और बीटा से गुणा करें तो बीटा क्यू हो जाएगा ना। ठीक है, तो आप देखिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू मान निकाल चुके हैं, कितना यहाँ निकालने हैं -135, ऊपर लिख दो -135 बटे 8, नीचे अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा कैसे करना है, -3 है,
कुछ नीचे में 1 है, ऊपर कितना है -135 बटे कितना 8 है। जब इसको तुम गुना में बदलोगे ना तो यहाँ 1 बटे -3 आ जाएगा, और उसके बाद माइनस खत्म हो जाता है, और यहाँ आप देखो 45 दाम कट जाएगा। 45 दाम 135 यहाँ होता है 45 बटे यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 45 बटे 8 आ गया। तो आप इस प्रकार से सवाल बना सकते हैं। कोई जो हड़बड़ाहट नहीं है, तो आसानी पूर्वक सवाल बनाइए। सारा सवाल इजी है। ठीक है, अब यह है ना धैर्यता पूर्वक सवाल बनाइए, समझिए। ठीक है, और आपसे सारा सवाल बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। सवाल में कुछ है ये नहीं है। ठीक है ना, यदि आप बनाते हैं तो कोई सवाल नहीं है। ठीक, तो सवाल को बनाइए। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। ठीक है, बता लीजिए यहाँ तक।